अमेरिका की ईरान को डील न करने पर दोबारा जंग शुरू करने की धमकी। वजीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान गलती ना करे, डील करे। डील ना की तो दोबारा जंग छेड़ देंगे, पहले से ज़्यादा ताकत से हमले करेंगे। ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी है, आबना हुर्मुज़ पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं। तिजारती जहाज़ों को हमले की धमकी देना कंट्रोल नहीं होता। ईरान पर नज़र रखी हुई है, सब पता है कि वो कौन से फ़ौजी असासे मुंतकिल कर रहा है। अमरीका जब तक चाहेगा ईरानी समंदरों की नाकाबंदी जारी रखेगा। अमरीकी वजीर जंग ने कहा कि ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमन मिशन के दूसरे मरहले में कतर पहुँच गए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से मुलाकात, खलीज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की एक बार फिर मजम्मत की। इससे पहले गुज़श्ता रात जद्दा में सऊदी वली अहद से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने अमरीका, ईरान, जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह किया। हालिया इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इआदा किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमन अमल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात हुई। अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने से मुतालिक हमारा आज़्म मजबूत और मुश्तरक है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में खैर मकदम करके खुशी हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि तेहरान लबनान जंगबंदी के मुतालबे पर कायम है। ये जंगबंदी ईरान के लिए उतनी ही अहम है जितनी खुद ईरान में जंगबंदी। लबनानी वज़ीर ख़ारजा नबी बेरी से फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान अपने लबनानी भाइयों को भूला नहीं, वो ईरान का हिस्सा है। वाज़ेह है कि ईरान में जंगबंदी के बावजूद इसराइल ने लबनान पर हमले जारी रखे हुए हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान जंग और अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। ईरान को दहशतगर्द कहने वाले खुद दहशतगर्द हैं जो जब चाहें जहां चाहें किसी को भी कत्ल कर देते हैं। ईरान की शहरी तंसीबात, स्कूलों और अस्पतालों पर हमलों का कोई जवाब नहीं। दुनिया को ये देखना चाहिए, ये शर्मनाक है। Or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। खित्ते के बहुत से ममालिक सालिसी करना चाहते थे, लेकिन सदर ट्रंप ने कहा पाकिस्तान के साथ जाएंगे। ईरान अमेरिका जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों की सताइश करते हैं। पाकिस्तान हैरतअंगेज सालिस है, इसकी दोस्ती को सराहते हैं। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद ही में होगा। अमेरिका की जानिब से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त की खबरें दुरुस्त नहीं है। मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में होंगे, कहीं और नहीं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम का ऐलान। कहा ईरान पाकिस्तान पर एतमाद करता है, अमेरिका पर नहीं। अमेरिका काबिल भरोसा मुल्क नहीं। ईरान ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद और गैर जानिबदार सालिस करार दिया। रज़ा मीर मुक़द्दम ने कहा ईरान खत्ते में बालादस्ती नहीं चाहता, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी मनसब से राबता। वांग जी ने कहा है कि जंगबंदी और मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं, अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। आबना हुर्मुज़ पर ईरान के खुद मुख्तारी और जायज़ हकूक़ का एहतराम किया जाना चाहिए। महफूज और आज़ाद जहाज़रानी की ज़मानत दी जानी चाहिए। अब्बास अराग़ची ने कहा खलीज फ़ारिस और आबना हुर्मुज़ में इश्तियाल अंगेज़ी अमरीकी इक़दामात से इलाकाई सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है।
जापानी वज़ीर ख़ारजा का भी अब्बास अराग़ची से राब्ता, कहा कशीदगी कम करवाने में मदद देने को तैयार है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा कि अमरीकी फ़ौज एक लम्हे के नोटिस पर ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर सकती है। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आबना हरमुज़ की नाकाबंदी तमाम जहाज़ों के लिए है। ईरान जाने या ईरान से आने वाले हर जहाज़ पर यह पाबंदी ईरानी समुद्री हदूद और बैनुल-अक़वामी पानियों में नाफिज होती है। अगर किसी जहाज़ ने समंदर में ईरान की मदद की कोशिश की तो उसका भी पीछा करेंगे। जनरल डैन केन ने कहा कि नाकाबंदी के दौरान 13 जहाज़ों को वापस जाने पर मजबूर किया। इनमें वो जहाज़ भी शामिल हैं जो ईरानी तेल ले जा रहे थे। पाकिस्तान का कहना है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में ना ब्रेक थ्रू हुआ ना ब्रेक डाउन हुआ, मुज़ाकरात में तातुल भी पैदा नहीं हुआ। अहम बात यह है कि फ़रीक़ैन मुज़ाकरात पर आमादा है और बातचीत का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान का सालिसी का किरदार जारी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन से राबते के चैनल्स खुले रखे। मुस्बत पेशरफ्त और मुज़ाकराती अमल के तसलसल का खैर मकदम किया जाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि आइंदा मुज़ाकरात के शेड्यूल का भी ऐलान नहीं किया गया। इस बारे में क़यास आरायू से गुरेज किया जाए। गुज़श्ता 2 दिन में इसराइल लबनान महाज पर बेहतरी का असर हौसला अफजा है। लबनान में कशीदगी में कमी मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने में मददगार हो सकती है। CDF के दौरे वाशिंगटन के बारे में इनके पास कोई मालूमात नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि ईरानी लॉन्चर्स अमरीकी बहरी जहाज़ों को डबोने के लिए तैयार हैं। मुकम्मल हकूक़ तस्लीम किए जाने तक आबना हरमुज़ नहीं छोड़ेंगे। अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है तो फिर अमरीका आबना हरमुज़ से गुजरने की जुर्रत क्यों नहीं कर रहा। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी मुसलसल जंग से खौफज़दा है जबकि ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। ईरान का तमाम स्कूलों को 21 अप्रैल से वर्चुअल लर्निंग पर मुंतकिल करने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत तालीम के मुताबिक ईरान भर के तमाम स्कूल 21 अप्रैल से वर्चुअल लर्निंग पर मुंतकिल हो जाएंगे। वर्चुअल लर्निंग का इतलाक़ तमाम तालीमी सतहों पर होगा। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल $96 फ़ी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल WTI की $92 फ़ी बैरल में फ़रोख्त जारी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से सरमाकार पुरुमीद। एशियाई मार्केटों में तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1392 पॉइंट इजाफे से 1,69,911 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। एक बयान में ट्रंप ने कहा कि वो दोनों मुल्कों में कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 34 साल बाद बराह रास्त बातचीत होने जा रही है। एक जानिब लबनान में इसराइली फ़ौज की हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयाँ और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की तैयारियाँ। इसराइली सिक्योरिटी काबीना के रुकन के मुताबिक नेतन्याहू जल्द लबनानी सदर से बातचीत करेंगे। गुज़श्ता रोज़ नेतन्याहू ने हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा था कि लबनान के साथ मुज़ाकरात में इसराइल के 2 बुनियादी मकासद हैं जिनमें हिज़्बुल्लाह का खात्मा और ताकत के ज़रिए पायदार अमन का क़याम शामिल है। इसराइल के जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। घरों, इमारतों, सरकारी अस्पतालों को निशाना बनाया। एक शहरी जहांबाग बिन्ते जुबैल में ज़मीनी कार्रवाई। घरों पर गोलाबारी। हिज़्बुल्लाह से झड़पें। हिज़्बुल्लाह का कस्बे अल बयादा में इसराइली गाड़ियों और फ़ौजियों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक की तस्दीक। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट करवाने की यकीन दहानी करवाई है। मार्च में $1 अरब 7 करोड़ का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड। फरवरी 2026 के मुकाबले में नुमाया इजाफा हुआ। फरवरी में करंट अकाउंट सरप्लस $23 करोड़ था। स्टेट बैंक के मुताबिक मौजूदा माली साल के 9 माह के दौरान सरप्लस $80 लाख रहा। मार्च 2025 में करंट अकाउंट सरप्लस $1.2 अरब था।
IMF का पाकिस्तान को पॉलिसियों के तसलसल और इस्लाहात जारी रखने का मशवरा। अमरीका में वज़ीर ख़जाना से MD IMF की मुलाकात। पाकिस्तान की माशी पेशरफ्त की तारीफ। वज़ीर ख़जाना आइंदा माह के आगाज़ में IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुमीद। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। बाहमी ताउन मजबूत करने पर इतफाक़। वज़ीर ख़जाना की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और फिच रेटिंग्स हुकाम से भी मुलाकात। पाक बहरिया का एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मकामी साख्ता मिसाइल ने तवील फासले पर हदफ को बर्क रफ्तारी से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद गाइडेंस सिस्टम और आला सलाहियत की हामिल टेक्नोलॉजी से लैस है। तजर्बा समंदर में मौसर दिफाई सलाहियत बरकरार रखने के आज़म का मजहर है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर टीम को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एंटी शिप मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर कौम को मुबारकबाद। I'm honored to know that two fighter jet planes are escorting our flight to Doha, and I'm very grateful to my very dear mother, His Highness Amir al-Qatar Sheikh Tamim, for honoring Pakistan by sending fighter planes to escort our flight and move to Doha. This is not only a great honor for me, it's an honor for the people of Pakistan, the government of Pakistan, and I'm very grateful to my dear mother, Shukran Jazeelan Akhil Amir Sheikh Khwaja Yani Sharaf Yani Kadeer Shukran Jazeelan Maassalam। दौरा कतर के लिए दोहा पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। कतर की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही कतरी फ़ज़ाई के लड़ाका तायरों ने वज़ीर आज़म के जहाज़ को हिफाजती हिसार में ले लिया। वज़ीर आज़म ने कतरी क़यादत और पायलटों की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कतरी पायलटों को सैल्यूट भी किया। ईरान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर को नया नगमा जारी कर दिया। नगमे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल नासिर मुनीर की तेहरान आमद के मौके पर पुरतपाक इस्तकबाल और उनके दौरे के मनाजिर को दिलकश अंदाज में पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल पर हाज़िरी। वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए रोज़ा रसूल के दरवाजे खोल दिए गए। वज़ीर आज़म और वफ़द के अरकान ने नवाफिल अदा किए। मुल्क व कौम की तरक्की और दुनिया में अमन के लिए दुआएं की। इससे पहले मदीना पहुँचने पर गवर्नर शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। बिजली यहाँ पे नहीं होती है, कारोबार का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। सुबह भी नहीं होती है, शाम को भी नहीं होती है। बस हमारे आज का जो सीज़न है कोल्ड ड्रिंक का चल रहा है, तो बस बिजली हो तो मतलब फ्रीज़र चलता है, हमारी दुकानें चलती है। 8 घंटे पूरी लाइट आती है 24 घंटों के अंदर, ना कारोबार कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। 3 घंटे तो आती ही नहीं है मेरे भाई, 3 घंटे देखे हुए तो ज़माना ही हो गया। अभी तो गर्मियाँ नहीं आई तो अभी से ये आदत। बंदा सुबह 10 बजे दुकान खोलता है, अगर बिजली ना हो वो बेचारा घर को क्या लेके जाएगा। लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गैर एलानी लोड शेडिंग बढ़ गई। शॉर्टफॉल भी 4000 मेगावाट हो गया। कराची के मुतादिद इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। रावलपिंडी में भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद में भी 6-6 घंटे बिजली से महरूम। लाहौर के इलाकों में 6 से 10 घंटे तक बिजली गायब। पेशावर के शहरी इलाकों में 6 घंटे और नवाही इलाकों में 14 घंटे तक बिजली बंद। वजारत तवानाई ने सनतों को भी लोड शेडिंग में शामिल कर लिया। बंद पावर प्लांट्स दोबारा चलाने पर गौर। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का आज रात से बिजली की लोड शेडिंग में कमी का ऐलान। कहा गुज़श्ता रात से आज रात बिजली फराहमी बेहतर हो जाएगी। पीक आवर्स में बिजली की लोड शेडिंग पर आवाम से माज़रत कहा है। अवैस लगारी ने वाज़ेह किया कि हैदराबाद और के इलेक्ट्रिक के लिए लोड शेडिंग नहीं की गई। के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से रिकॉर्ड 2100 मेगावाट बिजली ले रहा है। इस वक्त 4000 मेगावाट कमी का सामना है। शॉर्टफॉल की वजह अब हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बायस गैस का न मिलना है और पन बिजली की पैदावार में 1600 मेगावाट कम होना है। सुई नॉर्दर्न और सदर्न ने नए माली साल से गैस की कीमतों में इजाफे के लिए दरखास्तें उगरा में जमा करवा दी। सुई सदर्न ने गैस की औसत कीमत में 5306 रुपये और सुई नॉर्दर्न ने
₹29 फ़ी MMBTU इजाफा मांगा है। सुई नौसरतन की दरखास्तों में आइंदा माली साल समेत साबिका शॉर्टफॉल कीमत में मजमूई तौर पर 1650 अरब रुपये का तखमीना पेश किया गया है। लाहौर से रावलपिंडी तक फास्ट ट्रेन चलाने के लिए पंजाब हुकूमत और वजारत रेलवे में मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और रेलवे के वज़ीर हनीफ अब्बासी ने दस्तखत किए।